मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हेल्थ फार्मूला बाय रेणु शर्मा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं डेली रूटीन हमारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, आप चेक कीजिए आपका टाइम कौन सा है। अगर 6 बजे उठते हैं, 7 बजे, लेकिन आज का मौसम सर्दियों का है तो हमारी उठने की रूटीन थोड़ी सी लेट होती है। लेकिन अगर हमें ऑफिस जॉब पे जाना है तो सबका टाइम सेम ही होता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उठते ही बिना ब्रश किए हमें पानी पीना है, 1 से 2 ग्लास। सर्दी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हल्का सा गर्म, अगर गर्मी है तो हल्का सा नॉर्मल, यानी कि ठंडा तभी भी नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी हमारे डाइजेशन को स्लो करता है। तो हमें आजकल जैसे कि विंटर है, सर्दियों का मौसम है, तो पानी गुनगुना ही पीना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा इम्प्रूवमेंट हो और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, ताकि हम कुछ भी खाएं पिएं और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अपना हल्का सा, अगर हम बात करें तो 15-20 मिनट की वॉक करनी है। वॉक करने से क्या होता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है। लेकिन यहाँ हर एज की बात कर रही हूँ कि वॉक हर कोई कर सकता है। एज के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सुबह कोई योगा एक्सरसाइज हल्की फुल्की आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 60-70 की एज में हो तो नॉर्मल आपने वॉक करनी है। तो उसके बाद क्या करना है, अपने वॉक के बाद क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है ना। ब्रेकफास्ट अच्छा वाला करना है, जिसमें हम अगर बात करें तो हमारा जो जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, ऐसा हमें ब्रेकफास्ट करना है। तो हमें क्या लेना है ब्रेकफास्ट में, कुछ भी हम कभी कभी आजकल जैसे कि परांठे सभी पसंद करते हैं, तो हमें परांठे डेली नहीं खाने। जबकि हम समझदार हैं कि अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें अच्छी लगती है बट हमारी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, तो हमें वो चीज़ें चूज़ करनी है कि जिसको हमारी बॉडी भी अच्छे से डाइजेस्ट करे और हम हेल्दी फील करें। तो हमें क्या करना है, ओट्स लेने हैं, दलिया लेना है, पोहा लेना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कुछ भी मूंग दाल का चिल्ला बना सकते हैं। जैसे कि आजकल मेथी है, मेथी का भी चिल्ला बनता है। मेथी की को काट के बेसन में डाल के, पालक को डाल के, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी हम बना सकते हैं। तो हमें प्रॉपर ऐसा ही हमने लेना है, लेकिन हफ्ते में एक आधी बार परांठे भी बनाएं, और बट कोशिश कीजिए कि उसको ज़्यादा तले ना, आप अच्छे से सेक के उसको घी घी रख के ऊपर 1 चम्मच खा सकते हैं। घी बुरा नहीं है, हमें फ़ैट भी चाहिए, है ना, फ़ैट चाहिए, फ़ैट अच्छा होना चाहिए ना, गुड वाला। तो हमें ग्लो भी आएगा स्किन में, जो हमारी ग्लो होता है वो गुड फैट से ही आता है। हमें ग्रीसिंग के लिए चाहिए, नीज के लिए चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें घी से डरना नहीं, लेकिन कितना खाना है उतनी हमें क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें आधे घंटे बाद, जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना है, पानी पीना है। तो पानी की रूटीन हमारी कैसी होनी चाहिए, 1 गिलास, 1 घंटे में 1 गिलास। जैसे मैंने बात की थी आपकी पहले वाली वीडियो में कि हम सुबह के टाइम 1 से 2 ग्लास लगातार पानी पी सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज ढलता है, तो पानी की प्रक्रिया भी स्लो होती है, क्योंकि हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती है। तो 1 घंटे बाद 1 गिलास आपने टाइमर लगाना है, और पानी को वेट के अकॉर्डिंग पीना है। आपने चेक करना है कि हमारा 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी क्या हम पी रहे हैं। और जैसे कि मैंने बात की थी कि गर्मियों में अगर हाइड्रेट बॉडी को पानी रखता है, तो सर्दियों में भी हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं, हमें सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, हम उतना ही पानी पीते हैं जब हम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने पानी अपनी रूटीन से पीना है, अपना सही तरीके से पीना है। पानी को बैठ के पीना है, पानी को खड़े होके नहीं पीना। एकदम आपने देखना है कि मेरा पानी कंप्लीट हो गया, तो आपने चेक करना है कि पानी को कम से कम उतना पी पाएँ जितना, अगर हम ज़्यादा हमें नहीं पी पा रहे, तो हर इंसान को 3 लीटर से पानी अपना कंप्लीट करना चाहिए। वेट के अकॉर्डिंग अगर कम ज़्यादा भी रह रहा है, तो कम से कम आपने 16 ग्लास दिन भर में बहुत अच्छे से आराम से हो जाती है। आप 1-1 घंटे बाद भी पियोगे तो शाम को 7 बजे आपका पानी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या करना आपने,
फ्रूट टाइम, फ्रूट हमेशा क्या करना है आपने 12 बजे से पहले खाना है। फ्रूट का भी खाने का एक हमारा तरीका आपने सुना होगा कि सुबह के टाइम हमें जूस पीना चाहिए, दोपहर के टाइम हमें जैसे छाछ होता है, दही होता है, ये खाना चाहिए। रात के टाइम हमें दूध पीना चाहिए। ये क्यों होता है? ये वात, पित्त, कफ का रोल है कि सुबह के टाइम हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट करें। आप ऐसा नहीं कि फ्रूट दिन भर में नहीं खा सकते, लेकिन आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि आपको सुबह के टाइम होगा। हमेशा 12 बजे से पहले आपने एक प्लेट अपना टाइम फिक्स कीजिए, प्लेट भर के आप फ्रूट खाइए और इसके बाद आपने अच्छा-सा जैसे आपने लंच टाइम होना है, तो उससे पहले क्या करना है आपने पानी को स्किप कर देना है 1 घंटा पहले। तो आपने जैसे आपका लंच 1 डेढ़ बजे के करीब है, तो आपने क्या करना है 20 मिनट पहले आपने सैलड की प्लेट खानी है भर के, जैसे मैंने फ्रूट बोला ताकि आपके अंदर अच्छा सा फाइबर जाए और सैलड भी फाइबर और फ्रूट फाइबर आप मिक्स करके भी खा सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट बोला कोई दोनों टाइम नहीं खा पाता, तो एक टाइम क्या करना है आपने, जैसे मैंने 12 बजे के पहले बोला फ्रूट काटिए, सैलड काटिए, मिक्स करके भी खा सकते हैं। आपको जैसा पसंद है, जैसे खीरा फ्रूट में मिक्स करके आप खा सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे बीट रूट होता है, तो कुछ ना कुछ आप जो भी अवेलेबल है, जैसे सर्दियाँ हैं तो बहुत सारा आजकल खाने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल हैं, तो वो है। हमारे लंच में क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ तो 50% हमारा सैलड फ्रूट होना चाहिए, वेजिटेबल होनी चाहिए और 25% अगर मैं बात करूँ तो हमारे कार्ब होने चाहिए, रोटी राइस होनी चाहिए और 25% हम बात करें तो हमारा जो अगर मैं बात करूँ तो फ़ैट वाली चीज़ें भी हैं, सब्ज़ी है, दाल है, कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा घी भी है, हल्का-सा, तो इन चीज़ों को हम काउंट करें तो हमारा इतना होना चाहिए। यानी कि हमारा दिन भर का जो मील होता है ना, उसमें हमें चेक करना है कि हम कितना क्वांटिटी में क्या चीज़ ज़्यादा ले रही हैं। तो हमें क्या करना है, सैलड फ्रूट का इंटेक बढ़ाना है ताकि जो भी हम खाते हैं, एक तो हमारा पेट भर जाए। पहले मैंने क्यों बोला है खाने के लिए, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब रोटी हम डायरेक्ट खाते हैं, साथ में भी सैलड रखते हैं, तो हम खाना भी ज़्यादा खाएँगे सैलड। लेकिन पहले अगर हमारे अंदर सैलड और फ्रूट गया हो ना, तो हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती। हमारा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका होता है, तो हम ज़्यादा नहीं खाते। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें थोड़ा-सा खाना उतना ही खाना चाहिए कि जितना कि हमें, वो कहते हैं ना खाना उतना खाओ जीने के लिए, यानी कि जीने के लिए खाना चाहिए हमें, खाने के लिए नहीं जीना, है ना? तो बाकी हम सब समझदार हैं, हमें सब पता होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, खाने के बाद हमें इवनिंग स्नैक भी लेनी है, थोड़ा पोर्शन में खाएँ, ज़्यादा भर के ना खाएँ, तो हमें थोड़ा-थोड़ा खाना है। तो स्नैक में क्या लेना है, हमें रोस्टेड फूल मखाने होते हैं और नट्स होते हैं। आप पैकेज फूड को अवॉइड कीजिए, वो चीज़ें नहीं लेनी। स्नैक में बहुत कुछ है, फ्राइड हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपने चेक करना, नट्स ले लें, भुने हुए चने ले लें, आपके पास घर में डिब्बा भर के रखें, कभी एक्स्ट्रा भूख लगती है तो ऐसी चीज़ें आपने मुट्ठी भर लेनी है, तो आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। जिसको क्रेवी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर भूख लगती है तो खाएँ, नहीं लगती तो मत खाएँ, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपने शाम को क्या करना है, 15-20 मिनट की वॉक करनी है। स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करती है, माइंड फ्रेश रहता है, अच्छी बातें सोचता है, तो ये चीज़ें हमारी रूटीन में रहनी चाहिए। तो बाकी क्या हो गया, शाम का डिनर, तो शाम का डिनर हमें कब करना चाहिए, 6 और 7 साढ़े 7 के बीच में कंप्लीट करना चाहिए, डन। सोने से पहले 2-3 घंटे पहले हमारा डिनर हो जाना चाहिए। और रात को जब हम सोते हैं, और पानी की क्वांटिटी भी हमारी पूरी हो जानी चाहिए। अगर हमें प्यास लगती है तभी हम थोड़ा-सा पानी रात को सोने के टाइम पी सकते हैं, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, बार-बार आप वॉशरूम ना जाओ, इसके लिए आपको पानी अपना दिन भर में ही शाम तक कंप्लीट कर लेना है। और अगर प्यास लगती है, मुँह सूखता है, तब भी उतना पानी पीजिए, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और रात को सोना है अच्छी नींद भर के, 7 से 8 घंटे। और एक बात और करूँ, अपने फ़ोन को थोड़ी दूरी बना के, क्योंकि दिन भर ऑलरेडी हमारा काम फ़ोन, लैपटॉप, हर चीज़ का स्क्रीन, आँखों को रेस्ट चाहिए। तो रात होती है सोने के लिए, दिन होता है काम करने के लिए। तो रात को प्रॉपर नींद लेनी है, साउंड स्लीप लेनी है, अपने फ़ोन को दूरी बना के रखना है
और रिलैक्स होके सोना है और सुबह अच्छा पॉजिटिव वाइब में उठना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन सबको बोल के उठना है, तो आपका हैप्पी हैप्पी दिन रहेगा। ये है दिन की रूटीन, मैं भी इसको फॉलो करती हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे हमारे टिप्स होते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हैप्पी मूड, अच्छे अच्छे विचारों के साथ सोना है और अच्छे विचारों के साथ उठना है। तो बाय बाय, टेक केयर। आपके साथ नए टिप्स के साथ फिर आऊँगी।